सुभद्रा अपने बेटे वरुण की शादी एक कम पढ़ी लिखी लड़की स्नेहा से कर देती है। सारा कुछ उसके मन मुताबिक चलता है, वह घर के सारे बोझ उठा लेती है। लेकिन एक दिन वरुण का एक्सीडेंट हो जाता है और वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता। सुभद्रा को अपनी बहू की ये हालत देखी नहीं जाती, वो बहुत पछताने लगती है। इस कहानी को जानने के लिए आइए देखते हैं विधवा बहू की शादी। सुभद्रा आज अपने बेटे वरुण की शादी स्नेहा नाम की एक लड़की से कर देती है। दरअसल स्नेहा 10वीं पढ़ी लिखी थी, लेकिन घर के कामकाज में एकदम निपुण थी और सुभद्रा को यही चाहिए था। वह आते ही पूरे घर और परिवार को अच्छी तरह से संभाल लेती है और सारी जिम्मेदारियां भी उठा लेती है। मम्मी जी, पापा जी, मैंने आप लोग के लिए अदरक वाली चाय बनाई है। आप लोग कहे तो मैं आप लोग के लिए लेके आऊं? वाह बहू, तुमने आते ही हम सबका पसंद नापसंद सब जान ली और हम सबका इतना ख्याल रखना शुरू कर दिया। जी पापा जी, मुझे वरुण जी ने सारा कुछ बता दिया कि आप लोगों को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, इसीलिए मैं जान गई। ठीक है, आप लोग चाय पीजिए, मैं आप लोग के लिए खाना बना के लाती हूँ। ठीक है बहू, जाओ। स्नेहा के वहाँ से जाने के बाद वरुण की माँ, मैं बोल रहा था क्यों ना हम लोग एक काम वाली रख ले। अभी अभी स्नेहा की शादी हुई है, अभी तो वो भी बच्ची ही है। खेलने कूदने के उम्र में हम लोग उस पे सारा घर का बोझ नहीं डाल सकते ना। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, उसको इस टाइम काम करने की उम्र नहीं है। नहीं जी, कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर में वैसे काम ही कितना रहता है। अभी से काम करने की आदत डालेगी तभी तो बाद में चल के काम करेगी ना। मैं नहीं चाहती मेरी भी बहू पड़ोस जैसे नखरे दिखाने शुरू कर दे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। एक तरह से देखा जाए तो स्नेहा एक छोटी सी बच्ची थी, 10वीं की पढ़ी हुई लड़की। घर आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा ली। सबकी सेवा बखूबी करती। अपने सास ससुर के लिए चाय नाश्ता से लेकर सारे कपड़े धोना, घर का खाना, सारा काम वो अकेले ही करती। वह घर की सारी जिम्मेदारियां अपने सर पे उठा चुकी थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि एक दिन माँ, बाबूजी, कल मुझे चंडीगढ़ जाना है ऑफिस के कुछ काम के लिए और मैं 6 महीने बाद ही वापस आऊंगा क्योंकि बहुत जरूरी काम है। वहाँ पे एक ऑफिस बनाया गया है जिसका मैनेजर मैं रहूंगा और वहीं पे अब मेरा काम चलेगा। तो कल मैं निकल जाऊंगा सुबह होते ही। ठीक है बेटा, तुझे काम है तू जा, लेकिन अपने साथ स्नेहा बहू को भी लेते जा। अभी अभी तो इस घर में आई है, सबसे घुली मिली भी नहीं, फिर उसको छोड़ के तू जा रहा है, वो बेचारी कैसे रहेगी? पापा, जगह भी नया है, अभी तो मुझे खुद जाके देखना पड़ेगा कि मैं वहाँ पे कहाँ रहूंगा और कैसे रहूंगा। मुझे खुद का इंतजाम करना पड़ेगा पहले, उसके बाद मैं स्नेहा को बुला लूंगा अपने साथ। इतना कहकर वरुण अपने कमरे में चला गया। आपकी मति मारी गई है क्या? स्नेहा को वहाँ भेजने की क्या जरूरत है? जो बेटे से बोल रहे थे कि बहू को भी साथ लेके जाए। स्नेहा वहाँ जाके क्या करेगी? स्नेहा यहाँ रहेगी तो घर का काम करेगी, वहाँ चली गई तो घर का काम कौन करेगा? सुभद्रा, तुम्हें अपनी खुशियाँ दिख रही है, तुम्हें अपनी बेटे की जरा सा भी फिक्र नहीं। वहाँ नहीं जाएगी तो वरुण का ध्यान कौन रखेगा? यही तो है जो उसका ध्यान अच्छे से रख पाती है। तुम ऐसे क्यों सोचती हो? अभी वो छोटी सी बच्ची है, उसका भी उम्र घूमने का है, तो उसको उसके साथ भेज दो ना। घर का काम तो तुम कर ही सकती हो ना, आखिर पहले भी करती थी। वरुण अपने माता पिता का आशीर्वाद लेता है और निकल जाता है। सारे लोग खुश थे, लेकिन स्नेहा बहुत उदास थी। मुझे छोड़ के मत जाओ ना वरुण, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए, मुझे भी अपने साथ लेके चलिए। स्नेहा, तुम फिक्र मत करो, मैं वहाँ जैसे ही पहुँचूंगा सारा कुछ इंतजाम कर लूंगा, फिर मैं तुम्हें बुला लूंगा ना किराए पे घर लेके। तुम चिंता मत करो, तुम घर जाओ और ख्याल रखो माँ पापा की। वरुण आगे बढ़ता है और बस में बैठ जाता है। सारे लोग जाने के लिए बैठ जाते हैं, तभी आगे से एक बस आता है जिसका ब्रेक फेल रहता है और ऐसा टक्कर मारता है कि बस में बैठे सारे लोग तुरंत मर जाते हैं और कोई भी जिंदा वापस नहीं बचता जो कि अपने घर पे जा सके। उसमें बैठा वरुण भी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। जब यह सूचना पुलिस उनके माँ पापा को बताती है,
वो लोग बहुत दुखी होते हैं। एक जवान बेटे को अपने आंखों के सामने मरता देख उनके आंसू रुक नहीं पा रहे थे। लेकिन इन सब से दुखी थी कहीं ज्यादा तो स्नेहा, जिसका शादी हुए अभी 2 ही महीने तो हुए थे कि उसके पति की देहांत हो गई। वह हमेशा रोती रहती। उसकी जिंदगी और मौत दोनों ही एक समान हो गई थी। वो घुट घुट कर जीती और ऐसा सोचती कि मैं खुद ही मर जाऊं। समय बीत रहा था। एक दिन वरुण की माँ, मुझे अब स्नेहा की हालत देखी नहीं जाती। बेचारी दिन रात घुट घुट के जीती है। कहीं वो कुछ गलत कदम ना उठा ले। वो बहुत अकेले पड़ गई है। ऐसा कोई बात नहीं है। दुख तो हमें भी उतना ही है जितना स्नेहा को है। हमारा इकलौता बेटा हमें छोड़कर चला गया। इससे बड़ी दुख हमारे लिए और क्या हो सकता है। तुम समझने की कोशिश करो। हमारी उम्र अब बीत चुकी है। हम अब बूढ़े हो चुके हैं। हम कब मर जाएं इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन स्नेहा बिटिया का क्या होगा? अभी तो उसके शादी के 2 महीने ही हुए थे कि उसके साथ इतना बड़ा घटना हो गया। तुम खुद सोचो कैसे रहेगी। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? मुझे ये बता दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। मैं बस यही चाहता हूँ कि स्नेहा बिटिया का भी शादी करा दूं ताकि वह खुशी से रह सके। लेकिन मैं उसको पहले पढ़ाना चाहता हूँ और पढ़ा लिखा के कुछ बनाना चाहता हूँ। और आज से वो हमारी बेटी है, हमारी बहू नहीं। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। लेकिन एक बार उसकी भी मर्जी तो पूछनी जरूरी है ना कि आखिर वो क्या चाहती है। मैं अभी जाके उसको बुला के लाती हूँ। तभी वो लोग चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं और दौड़कर स्नेहा के कमरे में जाते हैं। जब वो जाते हैं तो स्नेहा उनको धरती पे गिरी हुई पड़ी दिखाई देती है। वो लोग बहुत डर जाते। वो लोग तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं और इलाज कराते हैं। स्नेहा ठीक तो हो जाती है लेकिन वो डिप्रेशन में आ चुकी थी। फिर वो लोग कैसे भी उसको समझाते हैं। अगले दिन उसकी सास उससे पूछती है और सारा डिसीजन ले लेती है कि अब तुमको पढ़ाई कराएंगे ही। अगले दिन वो उसका एडमिशन 11th में करा देते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अचानक से एक दिन स्नेहा अपने कॉलेज में जाती है और अच्छे से पढ़ाई करती है। वह डेली जाती और मन लगा के अपने पढ़ाई पे ध्यान देती। हेलो स्नेहा, कैसी हो? तुम तो किसी से बात ही नहीं करती। तुम ऐसे क्यों रहती हो? इतनी सादगी में सिंपल। तुमको तो बात करना चाहिए सबसे। देखिए, मेरी जिंदगी और बाकी लड़कियों की जिंदगी में बहुत फर्क है। इसीलिए मैं किसी के मुंह लगना नहीं चाहती। मैं पढ़ाई करने आती हूँ और वही करूँगी। आप यहाँ से जाइए। ठीक है स्नेहा, मुझे माफ कर दो। मुझे अगर पता होता तुम्हारे साथ ऐसा कुछ है तो मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आता। एक दिन काफी रात हो जाता है। रास्ता सुनसान था। स्नेहा डर जाती है और रोने लगती है। तभी वो लड़का उसके पास आता है। स्नेहा यार, रो मत यार। मैं कुछ करता हूँ ना, रात हो गया है तो तुमको एक बार मुझसे तो बताना चाहिए था ना कि ऑटो नहीं मिल रहा। तभी से यहाँ पे खड़ी थी। रुको, मैं ऑटो लेके आता हूँ। मैं तुम्हें पहुँचा दूंगा। तुम टेंशन मत लो। कोई डरने की बात नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। उस लड़के का नाम था रोहित, जो कि वाकई बहुत अच्छा लड़का था। वह उसको उसके घर तक सही सलामत पहुंचा देता है। लेकिन पहुंचाने में सुबह हो जाती है। पापा जी, मम्मी जी, ये रोहित है, मेरे कॉलेज का फ्रेंड। बहुत ही अच्छा है। जब मैं कल रात फंस गई थी, रास्ते पे ऑटो नहीं मिल रहा था तो यही मुझे पहुंचाया। ये बहुत अच्छा लड़का है। आप लोग मुझे गलत मत समझिएगा। वह सारी बातें बताती है और सारी बातें बताने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और बोलती है, मैं अभी चाय बना के लाती हूँ। तब तक आप लोग बैठिए और बैठकर बातें कीजिए। स्नेहा के जाने के बाद वो लड़का और स्नेहा के सास ससुर बहुत टाइम तक बातें करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। स्नेहा के सास ससुर को रोहित बहुत ही पसंद आ गया था क्योंकि उसके बातों और व्यवहार से वह बहुत ही अच्छा लड़का दिखा। इसीलिए उन्होंने फैसला किया। वरुण की माँ, स्नेहा का पढ़ाई पूरा हो चुका है। अब मैं यह चाहता हूँ कि स्नेहा की शादी कोई अच्छे से लड़के से करा दिया जाए। और रोहित से अच्छा लड़का कोई नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत अच्छा लड़का है। जो उसका हेल्प किया, उसको छोड़ने आया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं कल ही जाऊँगा, उसके घर पे बात करूँगा। स्नेहा भी शादी के लिए मान जाती है। वो लोग उससे पूछते हैं और फिर दोनों की शादी धूमधाम से कर देते हैं
और दोनों एक साथ खुशी से रहते हैं।